मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर हम 2024 के अंदर व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। मैं उनसे पूछता हूं आप व्लॉग स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअल में कोई स्किल हमें समझ नहीं आती, कोई भी जो स्किल है वो हमें समझ नहीं आती कि हम यूट्यूब पे क्या करें। ना तो हमें फाइनेंस की नॉलेज है, ना हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, ना हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, ना हमें कुकिंग करनी आती है। तो हम सोचते हैं कि यार व्लॉग कर ले। उनको ये लगता है कि व्लॉग करने में स्किल की जरूरत ही नहीं होती, तबकि व्लॉग करने में स्किल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं व्लॉग 2024 के अंदर, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो। और अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि यार मुझे व्लॉग बनाना है, व्लॉग स्टार्ट करना है, और आपको लगता है कि घूमते रहो व्लॉग बनाते रहो इजी है, तो भैया आपकी गलतफहमी भी आज की इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आपको व्लॉग स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह से आपको व्लॉग बनाने पड़ेंगे, कैसे आप व्लॉग बनाकर अपना नाम जो है वो बना सकते हैं, सब कुछ मिलेगा एक वीडियो के अंदर। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं बताने वाले जो हूं वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो वीडियो को क्या करना है आपको, भाई कुछ नहीं करना, वीडियो को बस लाइक करना है और कुछ भी नहीं करना यार। लाइक करने के देखो पैसे तो लगते नहीं है, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। वीडियो को लाइक करना, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता ही रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, हाउ टू स्टार्ट व्लॉग, कैसे करें व्लॉग स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं व्लॉग कैसे करें। अब ये भाई है, देखो ये भाई व्लॉग बना रहे हैं, अपने मोबाइल से मस्त व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग का मतलब क्या है, व्लॉग का दो मतलब है, खुद को शूट करना और हमारे पीछे जो है उसको भी शूट कर लेना। कुल मिला के यही मतलब है कि मैं व्लॉग कर रहा हूं तो मैं खुद को भी शूट कर रहा हूं और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है मैं उसको भी शूट कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए व्लॉग जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। अब पहला तरीका तो है स्टोरी वाला, कि आपके व्लॉग में एक स्टोरी होनी चाहिए, कैसे होगी वो भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा है जी सिनेमैटिक, ये भी होता है। अब देखिए एक तो व्लॉग ऐसा होता है कि आपने कैमरा उठाया और कोई भी बात करना शुरू कर दिया, और आप बात कर रहे हैं कुछ भी, स्टोरी एक टेलिंग कर रहे हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप स्टोरी टेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप जिस प्लेस पर हैं और जहां पर हैं उसके सिनेमैटिक शॉट भी दिखा रहे हैं। अब देखिए YouTube पर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो ये दोनों कर रहे होंगे, लेकिन उनमें कोई क्वालिटी नहीं होगी जब वो स्टार्ट करते हैं। बाद में तो है, लेकिन स्टार्ट करते हैं तब कोई क्वालिटी नहीं होती। वो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत स्टोरी तो बता देते हैं, लेकिन उनके सिनेमैटिक में बिल्कुल दम नहीं होता, बिल्कुल भी दम नहीं होता, और बस वो समझते हैं कि ये सिनेमैटिक हो गया। देखो भाई, या तो आप स्टोरी पे ही काम करो, ओनली फॉर स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी चलती है, कट टू कट स्टोरी टेलिंग बनाओ। और क्या क्या इसमें ट्रिक लगाने वो मैं अभी बता दूंगा। और अगर आपको सिनेमैटिक भी डालना है तो फिर पहले सिनेमैटिक को अच्छे से सीख लो, क्योंकि आपके फिर सिनेमैटिक की अगर बात आती है तो तगड़े होने चाहिए हो, नहीं तो लोग आपको जज करेंगे। अदरवाइज इनको मत डालो अगर आपको अच्छे से नहीं आते। लेकिन बेकार सिनेमैटिक लोगों को इरिटेट करते हैं, वो आपको फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं जी। स्टोरी टेलिंग जो है उसमें हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो देखो दो तीन चीजें हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया कैमरा उठाया और चालू हो गए कि आज मैं सुबह उठ गया अब मैं ये करूं, नहीं। पहले आपको एक व्लॉग का पूरा स्टोरी पूरा प्लान करना पड़ता है जी। आप प्लान करके अगर व्लॉग बनाएंगे, अब आपको चीज नहीं लग रही होगी कि लोग व्लॉग प्लान करके बनाते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अगर व्लॉग में एक प्लान कर लेंगे कि मैं आज की इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, एक प्लान कर लीजिए। जब आप प्लान कर लेंगे तो उसकी स्टोरी आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं आज 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, शुरू की जो 2 मिनट होगी उसमें मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे उठाऊं आज, और आज का दिन मेरा कैसा है, आज का मौसम कैसा है, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे और मैं रेडी होता हूं। अगली जो और 2 मिनट होगी, अगली 2 मिनट उसमें मैं कहीं जा रहा हूं, तो पहले भाई मैं आज मान लो सपोज मार्केट जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, तो वो जो पूरी जर्नी होगी उसको थोड़ा इंजॉय करेंगे, वो दिखाऊंगा। अगली जो 2 मिनट होगी उसमें मैं पहले इस पे पहुंच जाऊंगा, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद अगली जो 2 मिनट होगी उसमें मैं पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि जहां पे मैं जिस प्लेस पे गया हूं, या मान लो मार्केट गया हूं तो मार्केट में मैं क्या क्या परचेज कर रहा हूं, जो भी आपके इंसिडेंट हो रहा है उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। और अगले 2 मिनट में भाई साहब पूरा कंक्लूजन करके ब्लॉग को कर दूंगा एंड। तो एक पूरी 10 मिनट की स्टोरी हो गई। तो ये स्टोरी आपको प्लान करनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट प्लान चल देंगे और व्लॉग बनाएंगे तो भैया आपके व्लॉग अच्छे नहीं बनेंगे। सिनेमैटिक आप स्टार्टिंग में अगर अच्छे से सीख नहीं पाते तो सिनेमैटिक को ऐड ही मत करिए, डायरेक्ट कट टू कट बनाइए। दूसरा एक ट्रिक और है कि अगर मान लीजिए 2 मिनट का, मैंने आपको बताया कि 2 मिनट में आपको स्टार्टिंग में यही बताना है कि आज का दिन कैसा है, आज मौसम कैसा है, आज मैं जल्दी उठाऊं या लेट उठाऊं, मैं कैसे रेडी होता हूं। तो इसको पूरा 2 मिनट के एक शॉट में कंप्लीट मत करिए। आप 5,
to 10 सेकंड का ही एक शॉट लीजिए अलग अलग एंगल से। जैसे आपने 5-10 सेकंड बताया कि देखो आज मैं उठ गया हूं, इतना टाइम हुआ है, फिर शॉट चेंज कर दीजिए। अलग अलग अगर आप शॉट लेंगे, मल्टीपल शॉट क्रिएट करेंगे अलग अलग एंगल से, और उनको जब एडिट करेंगे तो फिर आपका प्लान, स्टोरी और एक है ना ऑडियंस से एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, कनेक्टिंग हो जाएंगे, आप ऑडियंस से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको सिनेमैटिक की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको सिनेमैटिक डालने तो फिर बहुत तगड़े सिनेमैटिक आप पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा, अदरवाइज मत डालिएगा। तो ये चीज हो गई। अगली चीज करते हैं जी। अगला क्या है कि कैटेगरी चुननी पड़ेगी हमको कि भैया हमें जो व्लॉग करने वो किस कैटेगरी में करने। तो व्लॉग मोस्टली दो तरीके के होते हैं, मोस्टली, वैसे तो आप चाहो जितने तरह के व्लॉग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जी डेली व्लॉग, आप डेली वीडियो बनाएंगे, और एक होता है जी ट्रैवल व्लॉग, हालांकि आप इसको भी डेली बना सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए डेली व्लॉग का मतलब है आपको अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना। जैसे लाइफ स्टाइल में क्या है, जैसे मान लो सुबह में भाई जैसे अब योगा कर रही है ये लेडी, सुबह सुबह आपको दिखा रहा भाई मैं योगा कर रही हूँ, सुबह अपनी सुबह सुबह स्टार्ट कर दे योगा से ही, ठीक है। या फिर मान लो आप सुबह सुबह जिम जाते हैं, मतलब कुल मिला के जिस तरह की लाइफ को आप जी रहे हैं वैसा ही आपको लाइफ स्टाइल में वीडियो बना सकते हैं, डेली व्लॉग्स डेली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट है या कोई एक्टिविटी आप करते हैं आपकी लाइफ में, उस पर आप व्लॉग बना सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग का व्लॉग बनाएंगे तो शॉपिंग का ही बना सकते हैं कि आज हम इस मार्केट में आ गए, इस मार्केट में हमें ये खरीदना है। इस तरीके के आप जो है डेली व्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रैवल व्लॉग्स की। तो ट्रैवल व्लॉग्स में क्या होता है, एक होता है जी फूड, ये होता है जी फूड, यानी फूड के बारे में आप बात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में स्ट्रीट फूड चलता है, तो आप क्या ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी जगह स्ट्रीट फूड की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ये खाना मिलता है, इसमें ये बेनिफिट होता है, ये चीजें इंग्रेडिएंट डलते हैं, इतना टेस्टी है, इतना प्राइस है। या आप होटल में जाके सिर्फ फूड व्लॉग, इसको बोलते हैं फूड व्लॉगिंग, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक है जी इंडिया में घूम रहे हैं आप, नेशनल ट्रैवल, ओनली इंडिया में घूम रहे हैं। इंडिया भी बहुत बड़ा है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मैं पूरा इंडिया लगभग घुमा हूं ऑलमोस्ट, कि आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। अच्छे अच्छे खूबसूरत आइलैंड्स हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, मतलब काफी सारे बर्फ के पहाड़ भी है, स्नो पॉइंट आपको काफी सारे मिल जाएंगे। आपको गर्मी चाहिए, आपको रेत चाहिए, तो भैया आप आ जाओ हमारे राजस्थान में। आपको जो चाहिए, नदी नाले झरने वाटरफॉल फॉरेस्ट हिल स्टेशन, सब कुछ इंडिया में है। ये पूरा एक ऐसा कंट्रीज में सब कुछ आपको मिलेगा, तो आप इंडिया में घूम सकते हैं। और अगर आप भैया इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो तो पूरी धरती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपना परिवार है, तो पूरी धरती पे घूम के आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल व्लॉग बना सकते हैं। अब देखिए ट्रैवल व्लॉग बनाए आपने और डेली व्लॉग बनाए, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। मैं थोड़ा फर्क आपको अगली स्लाइड में बताता हूं इसमें क्या है। इसमें बेसिकली बात यह कि व्हाट टू डू, हम करें क्या। तो देखिए ये है डेली व्लॉग्स। अगर आप डेली व्लॉग बनाते तो आपको क्या एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा लोगों को। अगर आप एंटरटेनमेंट करेंगे साथ साथ, जैसे मान लो आप अपनी दिनचर्या बता रहे हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया कि भाई मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, अभी ये कर रहा हूं, तो आपको लोगों को एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे फिटनेस व्लॉग भी आजकल काफी चल रहे हैं कि भैया सुबह उठ कर मैं ऐसा जिम करता हूं या गांव में ही मैं सपाटे मारता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, क्योंकि डेली व्लॉग में अगर आपका एंटरटेनमेंट नहीं करोगे लोगों का तो वो आपको क्यों देखेंगे। और अगर आप ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट तो कर ही सकते हैं, प्लस इसके अंदर आप नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज कैसी, जैसे मान लो आप चाहे आप नेशनल ट्रैवल करें या इंटरनेशनल, उसमें आप बता सकते हैं जी फ्लाइट कैसे बुक करें, कैसे करें बुक फ्लाइट, सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करें। दूसरा वीजा कैसे लगेगा जी, वीजा की जानकारी दीजिए। उसके बाद फिर सिम कैसे लेंगे, अगर आप इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो भैया सिम कैसे लेंगे, वहां पे इंटरनेशनल जा रहे हैं तो फूड आपको कैसे मिलेगा, ये सारी नॉलेज भी दे सकते हैं। यानी देखो डेली व्लॉग के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट दिखाना है और प्रेजेंटेशन दिखानी है। लेकिन अगर ट्रैवल व्लॉग आप बनाएंगे तो आपको नॉलेज भी देनी पड़ेगी, और एंटरटेनमेंट अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ओनली एंटरटेनमेंट करेंगे, नॉलेज नहीं देंगे, तो वीडियो स्टार्टिंग में चल जाएंगे, लेकिन लोग आपसे डिमांड जरूर करेंगे कि नॉलेज भी दो, क्योंकि जो आपके ट्रैवल के वीडियोस अगर देख रहा है उस व्यूअर को खुद को भी इंटरेस्ट है, वो भी घुमंतु है, वो भी घूमने जाना चाहता है, तो वो चाहता है कि एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ी नॉलेज भी मिल जाए। नॉलेज मिल जाएगी तो आपकी वीडियो को कंटिन्यू देख लेगा। तो इस तरीके से अपन को काम करना होता है। अब चलिए जी आगे चलते हैं। अब आता है हाउ टू डू, कैसे करें जी, करे कैसे। सिंपल सा तरीका है, अगर आपको बाइक है आपके पास और बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप बना सकते हैं जी कौन से व्लॉग, मोटो व्लॉग, इसको हम कहते हैं जी मोटो व्लॉग। ये मोटो व्लॉग है जी, ये मोटो वाले व्लॉग आप बाइक पे बैठ के बाइक चलाते रहिए और भाई लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहिए, नॉलेज भी देते रहिए। दोनों काम भी कर सकते हैं आप, एंटरटेनमेंट प्लस एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, दोनों काम कर सकते हैं।
तो अगर आप बाइक से करना चाहते हैं तो मोटो व्लॉग बना सकते हैं। अगर आपके पास कार है और कार से घूमना पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं जी, रोड ट्रिप कर सकते हैं जी। ये रोड ट्रिप है ना, ये नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। आजकल आपने देखा ना इंटरनेशनल रोड ट्रिप भी बहुत हो रही है, इंडिया टू लंदन, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। अभी अनमोल जायसवाल भाई बहुत बढ़िया इंडिया टू लंदन की बहुत अच्छी ट्रिप करके आए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अनमोल भाई, तो उनकी भी बहुत प्लानिंग चाहिए, बहुत हेडक है, लेकिन हाँ भाई ने करी है और बहुत अच्छी लोगों ने पसंद भी किया है, तो वो फिर से इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया गए। तो आप रोड ट्रिप कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में भी रोड ट्रिप कर सकते हैं, लेह लद्दाख की रोड ट्रिप काफी बढ़िया है, और भी बहुत सारी ट्रिप है। इसके अलावा आप ट्रेन से जर्नी कर सकते हैं जी। आप कह रहे हो जी ना तो मेरे पास बाइक है ना मेरे पास कार है, आप ट्रेन से जर्नी कर लीजिए। ट्रेन से जर्नी करना एक तो आपको सस्ता पड़ेगा। ट्रेन इंडिया में तो सब जगह जाती है, और ट्रेन की जर्नी भी लोग देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी चैनल मिलेंगे जो सिर्फ रेलवे में घूमते हैं और रेलवे की जानकारी देते हैं कि फर्स्ट एसी में क्या है, सेकंड एसी में क्या है, विस्टाडोम कोच कहां पर है, कौन सी हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां जाती है। इवन मैं भी बहुत देखता हूं और देख के इंस्पायर होता हूं, और मैं वहां जाने की कोशिश भी करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक घुमंत हूं। अभी जैसे मैंने बहुत टाइम से मैंने देखा कि एमपी में कोई पाताल पानी टू कालाकुंड एक ट्रेन चलती है अलग ही तरीके की, तो मेरे को बड़ी पसंद आई वो वीडियो, तो मैं खुद भी अभी थोड़े दिन पहले जाके आया। तो ये चीज आप जो है रेलवे पे कर सकते हैं। और अगर भैया आपके पास खूब सारे पैसे हैं या आप ऑलरेडी फ्लाइट से घूम सकते हैं, तो भैया आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं और फ्लाइट की भी जर्नी आप दिखा सकते हैं। और अगर आप मान लो इंडिया से बाहर इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, फिर तो आपको मोस्टली फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या वो मैं आपको समझा दूं। आने वाले टाइम में जब आपका व्लॉग अच्छे चलने लग जाएंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो ट्रेन की जर्नी में क्या होता है कि यहाँ पे आपको भाई साहब स्पॉन्सरशिप मिलती है, लोग इन्वाइट करते हैं। आजकल देखोगे वंदे भारत जो ट्रेन है नई नई आ रही है, इसमें आप देखोगे जब भी वंदे भारत को लॉन्च किया जाता है, सारे क्रिएटर एक ही दिन में वीडियो डाल देते हैं। क्या है, डील है, एक स्पॉन्सर है, इनवाइट करते हैं वो कि आओ भाई हमारी नई वंदे भारत चलिए आ जाओ। बहुत सारे लोग फ्लाइट की भी स्पॉन्सरशिप करते हैं। जैसे एक मान लो आप फ्लाइट से बहुत ट्रैवल करते हो, तो आपको जो कंपनी है वो आपको कहते हैं हमारी फ्लाइट में आओ, एक्सपीरियंस करो, लोगों को बताओ। इसलिए आपने बहुत बड़ी बड़ी जो है स्पॉन्सर वीडियो देखी होगी कि देखो इस फ्लाइट से मैं गया, मैं पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वो सारा सिस्टम है, तो ये भी आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो इनमें से चूज आपको करना है कि आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, कार के साथ रोड ट्रिप करनी है, रेलवे से करनी है, या फिर फ्लाइट से करनी है। डिपेंड आपके ऊपर है, लेकिन हाँ आप चारों तरीके से जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगला चलते हैं जी। अब हमको चाहिए गियर, टूल्स। कैसे करेंगे, क्या क्या टूल चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपके अकॉर्डिंग। मेरे पास ये सारे टूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। और मैं व्लॉगिंग कोई सीरियसली नहीं करता हूं, मेरा मन करता है मैं कर लेता हूं, पर हाँ मैं घूमता बहुत हूं, मैं घुमंतू बहुत हूं। अगर आपको मान लो स्टार्टिंग करनी है व्लॉगिंग, सबसे पहले आपके पास कोई भी मोबाइल है, आप स्टार्ट कर दीजिए। बस मोबाइल चाहिए आपको, और एक छोटू सा माइक चाहिए। ये बोया का माइक है, 500 से 700 800 रुपए मान लो, इसके बीच आता रहता है। और ये जो है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद लेना इसको। आपके पास जो भी माइक है उससे शुरू कर दो, और ये वाला माइक इस्तेमाल कर दो बोया का। अगर आप कहते हैं थोड़ा और पैसा है तो आप ये गोरिल्ला पोड भी ले सकते हो, ये सस्ता भी आता है, और एक 3-4 हजार के आसपास का जो भी का आता है, जो बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर देखो मोबाइल लगा रखा है, ये मोबाइल लगाइए, ऐसे पकड़िए और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मोबाइल तो मैं अपना इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यार ये माइक का तार है ना, ये तार ये बहुत झंझट वाले काम है, तो आप एक वायरलेस माइक खरीद सकते हैं। ये मोबाइल में डायरेक्ट लग जाता है। ये अगर वायरलेस माइक की बात करें तो जो अच्छे माइक है, जो बढ़िया माइक है, वो आपको 6000 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, और 6000 वाला बढ़िया काम करेगा। वैसे आप जाए ऊपर तो 30,000 तक के भी जो है आते हैं, पर 5-6 हजार में बढ़िया आ जाता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है वायरलेस माइक, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और पैसा, आप कहते हैं यार मैं तो ना मोबाइल से करना, मुझे करना है जी कैमरा से, तो देखिए सोनी का एक GV1 आता है, इसको व्लॉगिंग कैमरा बोलते हैं। इसको भी आप शुरुआत में ले सकते हैं, काफी कमाल का है। इसमें ट्राइपॉड है, छोटा सा कैमरा, माइक, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। आप इसको भी ले सकते हैं, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ये करीब 60-65 हजार रुपए का आएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया मैं तो कहूंगा नहीं उसे खर्च करें, स्टार्टिंग में आप क्या करें, मोबाइल से शुरू कर दे, जब पैसा कमा ले तब वो ले लेना। इसके बाद आता है जी आपके पास आईफोन है, हालांकि इन सब में सबसे महंगा यही आता है, 1-1.5 लाख रुपए का आता है। तो आईफोन से तो आप भाई साहब ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फोन भाई साहब ज्यादा ब्लॉगर यूज करते हैं। मेरे पास भी आईफोन है। इससे क्या होता है, आप आईफोन को पकड़िए और भाई साहब क्या करें, इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड होता है, बस आप पकड़ के शूट करते रहे। इसमें आपको माइक लगाना है, वायरलेस लगा लीजिए, नहीं लगाना मत लगाइए, इसमें वॉइस काफी बढ़िया आती है। तो आप आईफोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगर आपके कोई ये सब नहीं, मान लो ये वाला फोन से भी नहीं करना आपको और आईफोन महंगा है ये भी नहीं चाहिए, तो आप एक गोप्रो है, ये इसको बोलते हैं जी हम एक्शन कैमरा। तो इस एक्शन कैमरा शुरुआत कर सकते हैं। अब इस कैमरा में क्या है कि ये एक्चुअल में व्लॉगिंग में भी काम आता है, मोटो व्लॉगिंग में भी काम आता है, क्योंकि इसकी जो वीडियो है ना वो हिलती नहीं है, स्टेबल काफी आती है। ये एक तरीके से डस्ट प्रूफ भी है और ये वाटर प्रूफ भी है, आप अंडर वाटर शॉट भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ब्लॉगर भी देखे जिनके पास आईफोन भी है, कैमरा भी है जी, और भाई साहब ये गोप्रो भी है, ये वाला कैमरा है, या तो फिर वो क्या करते हैं डीएसएलआर ले लेते हैं, डीएसएलआर भी ले लेते हैं। हालांकि डीएसएलआर जो है वो थोड़ा सा हैवी पड़ता है स्टार्टिंग में यूज करने में, तो लोग ये वाला यूज कर लेते हैं, ये भी यूज करते हैं, वो ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। लेकिन कई मैंने ऐसे ब्लॉगर देखे उनके पास सिर्फ एक गोप्रो है, इसी से वो सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाता है, 4K वीडियो बन जाती है, वाटर प्रूफ है, एक्शन कैमरा, स्टेबिलिटी बढ़िया है, तो सब कुछ बढ़िया है। एक होता है जी ये 360, ये होता है जी 360 कैमरा, ये इंस्टा 360 का कैमरा है। ये कौन सा है? X3, ये बिल्कुल लेटेस्ट कैमरा है, मेरे पास ये है, X2 भी है मेरे पास, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है जी, ये आपके एक्शन कैमरा का काम भी कर देगा, ठीक है, एक्शन कैमरा काम भी कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़िया, और कभी कभी आप 360 शॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ एक विजिबल, एक इनविजिबल स्टिक आती है, वो स्टिक दिखाई नहीं देती, और आप 360 शॉट भी ले सकते हैं। और आपके पास मान लो पैसा खूब है, आप चाहते हैं मैं तो बढ़िया तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, मेरे पास बजट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप साहब वो कैमरा भी ले सकते हैं, डीएसएलआर भी ले सकते हैं, ये अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया, और भाई साहब एक ये भी ले सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं इनके पास चारों होते हैं, जैसे मेरे पास भी 4-5 ये सब है, और ये भी ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं लगाना, तो बस खाली एक माइक लीजिए, ये वाला ले लीजिए, और एक मोबाइल ले लीजिए जो आपके पास है ऑलरेडी, और उसी से काम कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा वायरलेस चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। अब आती है जी लैपटॉप की बात। ये जो लैपटॉप है ये एक्चुअल में ज्यादा जरूरी है व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि व्लॉगर्स क्या घूमते रहते हैं। अगर आप मान लो विदेश घूम रहे हैं, मान लो इंटरनेशनल व्लॉगिंग करें तो भी आप घूमते रहते हैं, तो लैपटॉप को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये जो लैपटॉप है इससे क्या होगा जी, आपकी वीडियो एडिट होगी, आपकी वीडियो जो है एडिट होगी। वीडियो एडिट नहीं करोगे तो भैया व्लॉग एडिट नहीं करोगे, डालोगे कैसे? अब देखिए मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। जैसे ये एसूस लिखा हुआ है, तो एसूस की क्रिएटर सीरीज आती है। अगर आपके पास कम बजट है तो आप एसूस की क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप ले सकते हैं, जो काफी अच्छी एडिटिंग आप कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा ज्यादा है तो भाई साहब एप्पल का मैकबुक ले सकते हैं, वो थोड़ा महंगा आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मान लो आपका सिर्फ मोबाइल है ये और ये माइक है, तो भी आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, नो डाउट। इसी से आप एडिट करेंगे। VN एडिटर एक है ना, VN एडिटर है, फ्री की एप्लीकेशन है, इससे आप जो है एडिट कर लीजिए व्लॉग, काफी बढ़िया व्लॉग एडिट हो जाएंगे। अगर आप आईफोन आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप आईफोन में वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, आईफोन से व्लॉग बनाया, उसी से एडिट करा, ऑन द गो अपलोड भी कर दिया। एक आईफोन से सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये है गोप्रो, ये है, तो फिर आपको लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, फिर तो लैपटॉप आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि आप शुरू इसी से कर दीजिए, बाद में जब पैसा आए तो चीजों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग भी आपकी जर्नी से जुड़ जाते हैं। जब आप ब्लॉग करते हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आप धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रहे हैं। अब जो अगली स्लाइड है ना साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं समझी तो आपके व्लॉग को कोई पसंद नहीं करेगा, कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि व्लॉग हर कोई स्टार्ट कर देता है। लोगों को लगता है कि व्लॉग करना भाई स्किल का काम नहीं है, बस हाँ आज मैं यहाँ हूं, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लोग देखेंगे। भाई नहीं देखेंगे। स्किल्स क्या क्या है ये समझ लीजिए। ये अगर समझ गए तो आप अच्छे व्लॉग बना लेंगे। क्या है जी, सबसे पहले आपके व्लॉग में ह्यूमर होना जरूरी है। बोरिंग व्लॉग कोई नहीं देखता। आपकी स्टोरी बोरिंग है, कोई क्यों देखेगा भाई? कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बोर हो रहा है तभी तो वो आपके व्लॉग देख रहा है, तो उसको ह्यूमर चाहिए। ह्यूमर का मतलब होता है थोड़ा सा फनी। फनी का मतलब ये कि इतना भी फनी नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें फन डालें, आपकी बातों में ही थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए। जबरदस्ती आप फन डालेंगे तो भाई साहब आप लगेंगे जी फेक। आप क्या लगेंगे? आप फेक लगेंगे जी। और अगर आप फेक लगे तो फिर भाई साहब आपको कोई पसंद करेगा नहीं। तो आप क्या करें, ह्यूमर थोड़ा बहुत डाले, जो एक्चुअल में ह्यूमर डालना चाहिए। एक चीज हो रहा है, बी ओरिजिनल, ये बहुत जरूरी है। ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोग देखे हैं जो ओरिजिनल नहीं होते अपने कंटेंट में, जैसे सुपर एक्साइटेड दिखाएंगे अपने आप को, बिना वजह एक्साइटेड दिखाएंगे, ओ ये आज हम यहां आ गए, ये वो पसंद नहीं करते लोग। जो आप ओरिजिनल हैं एक्चुअल में, जो वहां पर है, अगर मान लो कैमरा नहीं चल रहा होता तो आपका कैसा रिएक्शन होता, आप वही कैमरे में रिकॉर्ड करें। क्योंकि अगर आप ओवर एक्साइटेड, थोड़ा सा और मतलब नकली बनने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हमेशा ओरिजिनल रहे। कई बार मैंने लोगों को देखा फालतू की चीजें करेंगे, जैसे मैंने अभी कल परसों में लोग देखा था, भाई ने मोबाइल ऐसे लगा रखा और बाड़ों में यूं कर रहा है 5 मिनट तक, यार देखो आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, ऐसे कर रहा है 1-2 मिनट।
या फिर शर्ट को कुछ कर रहा है या फिर टाई वाई सेट कर रहा है, ये फालतू की चीजें मत करिए, ओरिजिनल रहिए जो है। फालतू का अगर फेक कुछ ड्रामा करेंगे तो आप फेक कहलाएंगे। तीसरा है जी इमोशन। इमोशन बहुत जरूरी है। अब इमोशन कैसा जी बताता हूं। अपनी स्टोरी में एक इमोशन पैदा करिए, जो भी आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं उसमें एक इमोशन होना चाहिए, लोग आपके इमोशन से कनेक्ट करें, है ना, क्योंकि सबके साथ वो रिलेटेबल होने चाहिए। अगर आप मान लो कि मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूं और अपनी लाइफ में के बारे में, और लोगों को वो देखनी है, लेकिन अगर मेरे इमोशन उनकी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो मुझे वो पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं, मान लो किसी प्लेस पे जा रहे हैं, तो उस प्लेस को बनाने में, उस प्लेस को प्रेजेंट करने में भी एक इमोशन डालिए कि यार कितना बढ़िया जगह है ये, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, कैसे बनवाई गई है। ये नहीं है आज मैं पहुंच गया लाल किला और ये लाल रंग का लाल किला होता है, नहीं भाई, लाल किला पहुंचे हो तो लाल किला की थोड़ी सी हिस्ट्री गूगल पे पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल टच उसको जरूर दीजिए, तो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग होगी, तो आप ज्यादा बढ़िया रहेंगे। यानी आप खुद की स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या किसी प्लेस के बारे में बता रहे हो, उसमें थोड़ा सा इमोशन जरूर आप अटैच करिए, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आ जाता है जी स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपके व्लॉग कोई नहीं देखेगा। आप चाहे डेली व्लॉग करें, मैंने स्टार्टिंग में बताया उसमें एक प्लान और एक स्टोरी रहनी चाहिए, और अगर आप ट्रैवल व्लॉग करते तो उसमें भी एक स्टोरी होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज मेरे को जापान जाना है, मैं जापान का एक व्लॉग बनाना चाहता हूं। अब जापान ऐसा तो नहीं कि भैया रात को सोचा सुबह चल दिए, मेरे पीछे उसमें स्ट्रगल लगा है कि मैंने कई दिनों तक रिसर्च किया जापान में कैसे जाऊंगा, मैंने कैसे वीजा लिया, उसमें क्या स्ट्रगल रहा, इमिग्रेशन मेरा कैसे क्लियर हुआ, तो एक स्टोरी है ना मेरी, तो वो स्टोरी आप अपने व्लॉग में भी डालिए, तभी लोग रिलेट करेंगे उससे, उनको लगेगा कि हाँ वो जब जापान जाएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ऐसा होगा। डायरेक्ट मत बता दीजिए, तो स्टोरी टेलिंग करना जरूरी है। इसके बाद है जी बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है व्लॉग में। या अगर आप डेली व्लॉग्स बना रहे तो आपको डेली डालना ही पड़ेगा, ऑडियंस वेट करेगी जी सुबह 8 बजे सुबह 10 बजे आपका व्लॉग आना ही आना है। और अगर आप ट्रैवल व्लॉग कर रहे हैं उसमें भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप कह रहे हैं कि मैं वीक में जी 3 व्लॉग डालूंगा, तो 3 डालिए। कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आपके व्लॉग नहीं चलेंगे। जैसे मेरा भी एक व्लॉग चैनल है योगी भाई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपका व्लॉग चैनल कुछ खास नहीं चलता। भाई मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं हूं, ना उसको लेके सीरियस हूं, बस कभी जाता हूं तो ऐसे ही अपनी मेमोरी के लिए वीडियो बना लेता हूं। लेकिन अगर मैं उसमें कंसिस्टेंट हो गया तो वो चलने लग जाएगा। आने वाले टाइम में अगर ट्राई करूंगा, कंसिस्टेंट हुआ तो शायद मैं होऊंगा, लेकिन कंसिस्टेंटी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप व्लॉग पे भूल जाइए कि व्लॉग आपके चलेंगे। अब यहाँ पे 3 पिक्चर देख रहे हैं, इसको समझिए, ये एक्चुअल में सारा का सारा खेल इमोशन का है। देखिए, आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल वीडियो बनाइए, इमोशन डालिए अपने, है ना। जैसे देखिए अपनी ऑडियंस को ऐसे फ्लाइंग किस कर रही है ना, तो ये क्या ऑडियंस से कनेक्ट कर रही है, अपना अपना तरीका है कनेक्ट करने का, तो आप भी अपने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स के साथ जो है व्लॉग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ओरिजिनल रहे जैसे भी आप हैं। अगर आप एंटरटेनिंग है, जैसे एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, थोड़ा फनी ह्यूमर दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप एक दूसरे की जो एक बीच में कहते हैं ना एक बॉन्डिंग होती है, उसको आप लोगों को दिखाएंगे, तो बाकी लोग आपसे थोड़ा सा रिलेट करेंगे, उस तरह दिखा सकते हैं। और अगर आपको और इमोशन डालना है, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली व्लॉग करते हैं तो फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है वो लोगों को रिलेट करनी चाहिए, लोग उससे रिलेट करने चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं और अपनी व्लॉग की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।